हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केप रेडर। आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर हमने एनालिसिस करी थी, लाइन लगा कर दी थी कि इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो अपसाइड का एक मूव देखेंगे। तो 80 पॉइंट का टारगेट था और इमीडिएटली देखो हमें 3 कैंडल में ऐसे टारगेट अपने यहाँ पे पूरे होते हुए दिखाई दिए। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग 80 से 100 पॉइंट का ही टारगेट हम हमेशा रखते हैं। ज़्यादा बड़ा ये मूव था जो इसकी कोशिश में नहीं करते हैं कभी पकड़ने की इसको, क्योंकि ये 3-4 80 और या 3-4 कैंडल बोल लो, 80 से 100 पॉइंट इनफ होता है ट्रेडिंग के लिए, बहुत होता है ये। तो चलिए बात कर लेते हैं आज आज क्या हो सकता है। तो मॉर्निंग का समय 6:50। एक बार चल के अपना वही प्रोसेस डाउन जोन देख लेते हैं पहले कि डाउन जोन कहाँ पर है। तो डाउन जोन है ऑलमोस्ट फ्लैट और इसका चार्ट जो है तो स्ट्रॉन्ग ही और स्ट्रॉन्ग ही है और रेजिस्टेंस है 42,500, यानी कि 500 पॉइंट अभी इस डाउन जोन में बचते हैं। ठीक है, अब एक हाँ बचते हैं डाउन जोन में, क्योंकि एन पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे इस तरीके से। बस ये इसके अंदर ना आए, उसके अंदर आ गया तो फिर तो ये गया मार्केट। तो इन सब चीज़ों में होने में बहुत समय है अभी, तो इसकी चिंता भी नहीं करेंगे, पर तैयारी दोनों तरफ की रखेंगे। तो चलते हैं निफ्टी की साइड। निफ्टी में चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे सीधा। तो निफ्टी का वन डे का टाइम फ्रेम साफ साफ बोला गया था, 3-4 दिन से लगातार बोल रहा था मैं, जब से फ्लैग पैटर्न बन रहा था। इस कैंडल भी बोला था, इस कैंडल भी बोला था, ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है और 25,800 के टारगेट पूरे खुले हुए हैं। जो लोग कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को पता होगा। ठीक है, 25,800। तो अब ये सब चीज़ें क्लियर ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, और आई होप सबने अच्छा वीडियो देखा होगा और अगर इम्प्लीमेंट किया होगा तो प्रॉफिट भी होगा। पर मार्केट में ना डेली प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है, कुछ दिन ऐसे भी जाते हैं कि जहाँ पर हमें लॉस भी झेलने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं। तो इनसे बचने के एक ही तरीका है कि जिस दिन लॉस होना हो तो छोटा लॉस हो। ठीक है, और अगर प्रॉफिट होना है तो बड़ा हो, जिसको बोला जाता है रिस्क रिवार्ड रेशो। ठीक है, तो इन सब को मैनेज करना जब तक नहीं आएगा, जब तक ट्रेडिंग में करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक चैनल मुझे दिख रहा है अभी, कुछ इस तरीके से है क्या? है तो सही। पूरा चैनल है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस टाइम टॉप पर है तो एक हल्का फुल्का ना यहाँ से रिट्रेसमेंट आई थिंक सो दैट बनना चाहिए। कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं, रिट्रेसमेंट हल्का सा होना चाहिए कुछ इस तरीके से। मार्केट यहाँ से एक, जैसे यहाँ पे टॉप पे 3 कैंडलों ने रिट्रेसमेंट लिया, पोज लिया, शायद एक आज छोटा सा कट लग सकता है, ऐसा चार्ट देख के लग रहा है। या तो ये कैंडल इस तरीके से हो सकती है, या फिर इस तरीके से भी हो सकती है, या फिर ऐसी भी हो सकती है। तो चलिए इसके लिए तैयारी कर लेते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, सीधा 15 मिनट पे चलते हैं। सारे टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा क्योंकि हम ऊपर की लेवल की तरफ खड़े हुए हैं और टॉप से हमेशा शॉर्ट ही करते हैं, और चैनल का भी है और फ्लैग पैटर्न का टारगेट क्या अभी बचा हुआ है। आई थिंक सो दैट ऑलमोस्ट क्लियर ही हो चुका है। तो ठीक है, इन सबको करते हैं हम डिलीट। नया वीक शुरू हो रहा है। देखो, जब भी नया वीक शुरू हो तो वीकली टाइम फ्रेम पे ज़रूर काम करना चाहिए। तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखो मार्केट किस तरीके से 3 हफ्ते का ब्रेकआउट दिया मार्केट ने यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से अगर यहाँ पे एक चैनल भी बनाएंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है, और ऐसे कुछ है। तो चलिए वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश है, लगातार 2 हफ्ते से ग्रीन कैंडल बनी हुई है। तो अब क्या हो सकता है, तो उसके लिए चलते हैं। सिंपल दैट, सारे टाइम फ्रेम आज देखने होंगे हमें, क्योंकि हम टॉप पर ही खड़े हुए हैं। बहुत सोच समझ के चीज़ें करनी पड़ेंगी। 4 आवर में देख लेते हैं। 4 आवर में ठीक है। देखो, जो चीज़ चाहिए होती है ना मिल जाती है।